हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, श्री राम शर्मा जी ने हरिद्वार में 1926 में एक जोत जलाया था जो अभी तक के जल रहा है और 18 जनवरी 2026 को वो पूरे 100 साल हो जाएंगे उसके। और माना जाता है कि शर्मा जी ने यह जोत जो है कल्कि जी के लिए ही जलाई थी, क्योंकि 100 साल तक अगर कोई भी ज्योति प्रज्वलित है तो उसकी एनर्जी काफ़ी हो गई होगी और ये एनर्जी कल्कि जी को मिले और उसके बाद उनका और भी ज़्यादा जो योगदान है जो कलयुग को ख़त्म करने भी में वो पूरा हो और उनकी एनर्जी बढ़े और वो खुद को भी पहचाने और उनको सारा ज्ञान हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्री राम शर्मा जी कौन है। तो श्री राम शर्मा जी को माना जाता है कि ये विश्वामित्र जी का अवतार है। विश्वामित्र जी है ना, जिन्होंने राम जी को भी शिक्षा दी थी, उनका ही ये अवतार माना जाता है। और यह भी कहा जाता है जो गायत्री मंत्र है ना, विश्वामित्र जी ने ही बनाई थी, उसकी रचना विश्वामित्र जी ने ही की थी। और इसी गायत्री मंत्र से उन्होंने श्री राम जी को जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी ना, इसी गायत्री मंत्र से ही दी थी। जो ब्रह्मास्त्र था प्रभु के पास, वो सब इसी मंत्र के कारण था। तो इसका ही एक वो है, जब कृष्ण जी भी आए तो भी जो उनके गुरु उनको दीक्षा जो भी उनको दिए ना, ये भी गायत्री मंत्र के कारण ही है। इसी तरीके से जब जब भगवान आते हैं तब तब ये जो है श्री राम शर्मा जी भी आते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन अभी कलयुग में क्या है कि कलयुग कहाँ पर है, सबके मन में है। कोई फिजिकल तौर पर तो कलयुग दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे रावण का शादी दैत्य थे उस तरीके से कलयुग तो दिखाई नहीं देता। तो वो सबके मन में है और उसको मारना कैसे होगा, मानसिक रूप से ही मारना है। इसी तरीके से अभी कल्कि जी आए हैं, उनको भी जो एनर्जी चाहिए, दिव्यता चाहिए, वो कुछ शारीरिक रूप से नहीं चाहिए, उनको भी सब मानसिक रूप से चाहिए। और जो भी अभी भगवान को एनर्जी मिलेगी, जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि जो परशुराम जी भी हैं, जो उनको ज्ञान देंगे, जो शिक्षा दीक्षा देंगे, वो भी सिर्फ एक एनर्जी के माध्यम से देंगे, जैसे शक्तिपात वगैरह होता है। उसी तरीके से श्री राम शर्मा जी ने भी जो ये अखंड जो जलाई है, ये भी भगवान की एनर्जी को बढ़ाने में सहायक होगी। और कलयुग की बात हो, सतयुग की, या फिर युग परिवर्तन की, और श्री राम शर्मा जी आचार्य का यहाँ पर कोई बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और शर्मा जी के बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने पंचकोशी साधना की थी। पंचकोशी साधना का मतलब है कि उनका शरीर एक ही टाइम पे 5 जगह पर उपस्थित रह सकता था, इतनी बड़ी साधना की थी। और जब वो एक बार क्या हुआ कि युग परिवर्तन को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, फिर उन्होंने विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी आए और उन लोगों ने आपस में बातें की और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई, ऐसा माना जाता है। और आप देख रहे हैं एक प्रकार से जो गायत्री कहना चाहिए गायत्री परिवार है या गायत्री के प्रचारक जो है, उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस देश को। चाहे कुछ भी हो, गायत्री मंदिर में डेली यज्ञ हवन होता ही है। बीच बीच में बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन भी किए जाते हैं वहाँ पर, है ना। और बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, सब जुड़े होते हैं, कम से कम भगवान से जुड़े होते हैं। और एक बात, ये करने से क्या होता है, प्रकृति भी शुद्ध होती है। जो इतना सब प्रदूषण फैलाते हैं, कम से कम यज्ञ हवन करके ये लोग जो है प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो गायत्री परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, इस योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने 24 साल तक के हिमालय में तपस्या की और इनकी ये तपस्या का फल है, सोचिए कि इतने सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार कितना बड़ा है, हमारे देश में तो है ही, भारत में भी तो है, विदेशों में भी ये बहुत बड़ा है। और एक बात, जैसे फेक बाबाओं और गुरुओं से ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि यहाँ पर जाने से एक सच में बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होती है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, बहुत सारा इन्होंने महान काम किया, तपस्या की और बहुत ज़्यादा व्रत उपवास भी किया। ये इतने महान ज्ञानी थे, जब कोई सतयुग के बारे में बात नहीं करता था ना, तब से इन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी कि 2000 से सतयुग का समझो शुभारंभ हो जाएगा जैसे, और धर्म का प्रचार जो बढ़ेगा। आपने भी देखा होगा 2000 के शुरुआत में, उससे पहले की बात करें अगर 2000 लगने के पहले,
तो लोग इस बारे में, धर्म के बारे में बिल्कुल सुनना भी नहीं पसंद करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। बुराई तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा लोगों का मन बदला है। कुछ लोग जो है धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति आकर्षित भी हैं। तो उस समय इन्होंने बता दिया था कि कलयुग खत्म हो जाएगा। कोई नहीं मानता था इनकी बात। हम तो आज ये बात करते हैं कि कलयुग खत्म होगा, तो भी हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है। तो उस समय कैसे कोई इनकी बात मानता। धीरे धीरे लोग इनकी बात को समझने लगे, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े काम थे उनको देखा, इनकी मेहनत को देखा, जो व्रत उपवास करते थे और जो इतनी साधना करते थे, तपस्या करते थे। इसी का फल है, इनकी जो दिव्यता बढ़ी, उसी के कारण इतने सारे लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी जब गायत्री मंदिर जाती थी पहले और वहाँ पर सुनती थी कि कलयुग ख़त्म होने वाला है, सतयुग शुरू होगा, मुझे भी लगता था ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कहाँ से अभी कलयुग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कभी कोई नहीं मानता ना कि कलयुग ख़त्म होने वाला है तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है एक दिन मैं भी ऐसी थी। मैं भी श्री राम शर्मा जी ऐसा कहते थे तो मैं बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो कितने पहले से ये बात कह चुके हैं और कितना विरोध सहने के बाद भी ये बात पर अपने डटे रहे। और उनके साथ साथ जो उनके कहना चाहिए प्रचारक है, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे और मानते भी थे कि बहुत ही जल्दी युग परिवर्तन होगा ही होगा। और एक बात अभी तक के हमने सुना है तो सब लोग क्या कहते हैं कि 2026 जो है 25 जो है बहुत ख़राब था, ऐसा था वैसा था। लेकिन श्री राम शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा कि 2025 तो होगा बुरा। जितनी बुराइयां बताई गई है, आपको काफ़ी बार बता चुके कि क्या क्या बुराइयां रहेंगी कलयुग में, लेकिन अच्छाई भी सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही बताई। क्या अच्छाई बताई? उन्होंने साफ कहा जो इंसान होगा, आदमी होगा, वो अपने धर्म के प्रति खिंचाव महसूस करेगा, आकर्षण महसूस करेगा और अपने सनातन धर्म को मानेगा। और बहुत सारे जो ऐसे मानव होंगे जो बिल्कुल मतलब यकीन नहीं करते थे इन सब चीज़ों में, उनका भी मन परिवर्तन होगा, अपने धर्म की तरफ झुकेंगे। क्योंकि उनका भी मानना है कि लास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म बचेगा और वो रहेगा हिंदू धर्म, और कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था जहाँ स्वार्थ, भौतिकता यहाँ पर बढ़ रही है, लालच, छल कपट सब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये युग जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पर धर्म के रास्ते पर चले, थोड़ी ध्यान साधना करे, तो वो देव मानव भी बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, और ये बात किसी ने भी नहीं कही कि हमारी इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। ये बात तो सब सोचते कहते थे कि धर्म गिर रहा है, ये हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, चार पैरों में खड़ा धर्म। लेकिन इन्होंने ये बात कही। इन्होंने सबसे बड़ा आधार ना राम नाम जप को भी माना है। उन्होंने कहा कि अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, चाहे किसी भी तरह से जप करने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। राम नाम जप करने की भी उन्होंने एक अच्छी सलाह दी। गायत्री साधना, जैसे उनके बारे में जो सबको पता ही है कि वो गायत्री साधना में कितने निपुण थे, और उन्होंने कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो था वो सबके जपने के लायक नहीं था, लेकिन श्री राम शर्मा जी ने उनको ऐसा बना दिया कि वो सब कोई आम मनुष्य भी कर सकते हैं गायत्री मंत्र का। इस तरीके से सभी को गायत्री साधना भी अवेलेबल हो गई। और गायत्री मंत्र जो है चेतना और ऊर्जा का स्रोत है। इसको जाप से क्या होता है, सूक्ष्म जगत जो है वहाँ से हम कनेक्ट होते जाते हैं, यानी सूक्ष्मता से भी जो है आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगता है, और इंसान जो है देव मानव भी बन सकता है। कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये कि उन्होंने जो कल्कि जी के लिए जो ज्योत प्रज्वलित करके रखी है, जिससे कल्कि जी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो सब कुछ समझने लगेंगे। उस जो एनर्जी में जाते ही उन्हें जो आत्मज्ञान हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।